जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको एक वशीकरण का टोटका बताने जा रहा हूँ और एक ग्रंथ की जानकारी देने जा रहा हूँ। वो ग्रंथ का टोटका जो है वो इसी ग्रंथ से मैंने लिया है और एक अघोरी द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था। और कुछ बातें जो नीलावंती ग्रंथ की हैं वो थोड़ी सी मुझे पता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बातें आपको किसी ने बताई नहीं होगी। ग्रंथ की आपकी जानकारी जरूर देखी होगी आपने कि इस ग्रंथ में ऐसा ग्रंथ दुनिया में है। अगर दोस्तों ये ग्रंथ कोई पढ़ लेगा इंसान तो वो इंसान महाशक्तिशाली हो जाएगा। ये ऐसा ग्रंथ आखिरले टाइम जब इस ग्रंथ की जानकारी मिली तब ये ग्रंथ रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके शिष्य थे विवेकानंद, उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा था और उन्होंने इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी और उसकी मृत्यु हो गई थी उनकी। ये ग्रंथ से ऐसे टोटके लिखे गए थे जो कभी नहीं खाली जा सकते थे। ऐसा ही वशीकरण का टोटका मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि नीलावती ग्रंथ का ही है। इस टोटके से क्या होगा दोस्तों, अगर ये टोटका आपने कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को ही वश में कर सकते हैं, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये टोटका आपने कर लिया तो ये 100% काम करता ही है। अगर ये कर लिया आपने तो पहले मैं आपको ग्रंथ की जानकारी दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों ग्रंथ में क्या लिखा गया था पूरी वीडियो देखना, ये जानकारी आपको किसने नहीं दी होगी। दोस्तों उसमें ऐसा लिखा गया था, दोस्तों पहले मैं ये बता दूं, अगर आपके हाथ ये ग्रंथ लगता भी है तो आप पढ़े ना, क्योंकि जो ये ग्रंथ जिसने पढ़ा वो मारा गया, जिसने अधूरा छोड़ा वो पागल हो गया। इसलिए गवर्नमेंट ने इसे बैन किया था। ये ग्रंथ को मामूली आदमी नहीं पढ़ सकता, आम इंसान के बस की बात नहीं है इस ग्रंथ को पढ़ना। सिद्ध पुरुष इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक यक्षिणी ने, एक श्रापित यक्षिणी थी, उसने ये ग्रंथ लिखा था। श्राप के कारण उसे किसी एक इंसान के घर में जन्म लेना पड़ा, इंसान की योनि में, और उसको जब अपनी शक्तियों का ज्ञात हुआ तब उसने ये ग्रंथ लिखा था। और ये ग्रंथ पढ़ने के बाद इंसान पशु पक्षियों की भी भाषा समझ सकता है, उनसे बातें कर सकता है ये ग्रंथ पढ़ने के बाद। वो जो उसमें बताया गया था ग्रंथ में, कुछ बातें मुझे पता है। इसमें ऐसा बताया गया था दोस्तों कि कौवे को चांदी के पिंजरे में बंद कर उससे काला जादू करवाया जाता था। कौवे से, कौवे को सिद्ध कर उसको वश में कर अपने चोरी करवाई जाती थी उससे। कौवा चोरी करके लाता है उसके लिए। और स्याहे की जो कांटे होते हैं उससे कैसे वशीकरण करते हैं, विद्वेषण करते हैं, उससे विद्वेषण क्रिया होती है। वैसे स्याहे का जो कांटा होता है उससे विद्वेषण क्रिया होती है, स्याहे के कांटे से। उसमें बताया गया था कि किन चीज़ों में से वशीकरण हो सकता है, किन चीज़ों में से विद्वेषण क्रिया होती है, किन चीज़ों से शत्रुनाशक क्रिया होती है। क्योंकि मिर्ची, विद्वेषण, कई मूर्खों को बताते हैं ना कि मिर्ची से वशीकरण कर लो। मिर्ची से कभी वशीकरण नहीं होता दोस्तों। वशीकरण हमेशा मीठी चीज़ से होता है, तीखी चीज़ से नहीं होता। वशीकरण मीठी चीज़ से होता है। जो मूर्खाओं को बताता है ना कि मिर्ची से वशीकरण कर लो, मिर्ची से कभी वशीकरण नहीं होता, तिल से कभी वशीकरण नहीं होता। इनसे शत्रुनाशक क्रियाएं की जाती हैं, इन चीज़ों से जो तीखी चीज़ें होती हैं। मीठी चीज़ से वशीकरण होता है दोस्तों। और स्याहे का कांटा, उल्लू का नाखून, उल्लू को कैसे सिद्ध कर दीपावली की रात उल्लू आपको बातें बताता है ऐसी, जिसे करने के बाद आप एक महातांत्रिक बन जाते हैं। उनमें ऐसे मंत्र बताए गए थे जिनको आप उल्लू को वश में कर दीपावली की रात उल्लू आपके लिए कुछ बातें बताता है तो उल्लू बोलने लग जाता है इंसान की तरह। ऐसी बातें नीलावती ग्रंथ में बताई गई थी। आपने देखा होगा कई फिल्मों वगैरह में उल्लू बातें करते हैं, तांत्रिक जो उनको वश में करते हैं अपने। आज भी ऐसे लोग हैं जो कि उल्लू को खरीदते हैं दीपावली के दिनों में तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए। और
मुर्गे के मुर्गे से वशीकरण कर, मुर्गे से शत्रुनाशक क्रियाएं की जाती हैं, तंत्र क्रियाएं की जाती हैं मुर्गे से भी, उसमें ऐसी बातें लिखी गई थी। और अब मैं बताता हूँ वो टोटका जो कि महाशक्तिशाली है। दोस्तों, इस टोटके को आपने मंगलवार की रात करना है, और उसके लिए आपको चाहिए एक छचुंदर। छचुंदर जो चूहे जैसी होती है दोस्तों, आपको पता होगा। छचुंदर को आपने मंगलवार की रात कोई ऐसी चीज लेनी है जिससे कि वो एक चोट में मर जाए, और उसको एक चोट में मारकर आपने एक लाल कपड़े में बांध देना है आप, और एक चौराहे पर, किसी चौराहे पर, जो कि चौराहा ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई आता जाता ना हो उस वक्त, जहाँ को आता जाता रात को ना हो, कोई वीरान सा तो चौराहा हो, वहाँ जाना है आपने। उस चौराहे के गड्ढा गोद कर आपने चौराहे में उस हड्डियों को कपड़े समेत आपने दफना देना है। उसके बाद अगले मंगलवार आपने उस हड्डियों को वापस लेकर आना है, और उनमें से हड्डियां जो हैं वो एक ट्यूब की लाइट के ना आपने आगे रख देनी है किसी चीज पर। उन हड्डियों में से कुछ हड्डियां हिलेंगी, जो हड्डियां हिलेंगी उसको आपने अलग कपड़े में बांध देना है लाल रंग के। जो हड्डियां हिल नहीं रही उसको आपने अलग कपड़े में बांध देना है। जो हिलने वाली हड्डियां हैं वो आपने अपने पास रख लेनी है, जो कि नहीं हिल रही वो आपने किसी, जो ट्रंक होता है आपका, सूटकेस होता है, जो पेटी होती है जिसमें रजाइयाँ वगैरह रखी जाती हैं, ऐसी जगह आपने रख देनी जहाँ किसी का हाथ ना लगे। और जो हड्डियाँ हिलेंगी वो आपने अपने पास रख लेनी है लाल कपड़े में बांध कर। वो हड्डियों की पोटली जिस स्त्री को आप टच करेंगे वो स्त्री आपके वश में हो जाएगी दोस्तों। ये माना हुआ टोटका है दोस्तों, ये कभी खाली नहीं जा सकता। अगर आपने पूरे जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से कर दिया तो। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।